तो नमस्ते स्टूडेंट, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.5 है स्टूडेंट। क्लियर है। इसके पहले सारे चैप्टर पढ़ गए, एक्सरसाइज पढ़ गए, सारे क्वेश्चन लग चुके। जिन स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो हमारे देख सकते। क्लियर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, यह किसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्लियर है। ये तीन कंडीशन कह रहा क्वेश्चन। फिर कह रहा अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीज गुणनखंड की विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीज गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना। अद्वितीय हल की स्थिति क्या स्टूडेंट होनी चाहिए, मतलब कि A1 अपॉन क्या A2 और डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन क्या स्टूडेंट B2 और डज नॉट इक्वल टू क्या है C1 अपॉन C2। मतलब हमारी ये वैल्यू कोई भी हमारी बराबर नहीं स्टूडेंट आनी चाहिए। क्लियर है। क्लियर है। अगर बराबर ये स्टूडेंट आ रहे हैं तो ये हमारी ये स्थितियां हो जाएगी, और ये स्थिति अगर हमारी आ रही बराबर अगर नहीं है तो हम बीजगुणनखंड विधि से हल करना है स्टूडेंट। क्लियर है। ये हमारे क्या हो जाएगी अद्वितीय हल। क्लियर है। और इसके बराबर अगर नहीं आ रहे हैं, ये बराबर यदि आ रहे स्टूडेंट है तो हमें सॉल्व नहीं करना है। चलिए आइए, इसको हम पहले तो तुलना करते। समीकरण क्या है स्टूडेंट, एक डाल देते। समीकरण क्या है स्टूडेंट, दो डाल देंगे। इसका व्यापक समीकरण नोट करते। तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होगा स्टूडेंट की A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 0। इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। चलिए, तो क्या आ जाएगा दूसरा व्यापक समीकरण क्या स्टूडेंट हो जाएगा A2x प्लस B2y है प्लस C2 इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन अरे क्या है, फर्स्ट सेकंड डल गया तो इसको थर्ड डालिए, इसको स्टूडेंट 4 डालिएगा। चलिए तुलना कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 3 की करेंगे, 2 और 4 के स्टूडेंट करेंगे। तो समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट तुलना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा A1 बराबर क्या स्टूडेंट आएगा, A1 बराबर इसके x बराबर आगे कोई गुणांक नहीं। जब कोई गुणांक नहीं होगा तो क्या स्टूडेंट हम ले लेंगे 1। क्या लेंगे A1 की वैल्यू स्टूडेंट 1 लेंगे। क्लियर है। चलिए A1 की 1। फिर इसी प्रकार क्या स्टूडेंट है B1। तो B1 के स्टूडेंट हमारी वैल्यू क्या y बराबर क्या है -3 दिया हुआ। इसी प्रकार C1 के स्टूडेंट, तो C1 की वैल्यू दी गई है, वो भी क्या दी गई है -3 है स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए, तो अब क्या है A2 इसी प्रकार। तो A2 वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, A2 वैल्यू क्या है 3 दिया हुआ है। फिर क्या है स्टूडेंट B2। तो B2 वैल्यू स्टूडेंट क्या है -9 है। फिर इसी प्रकार C2। तो C2 वैल्यू क्या है स्टूडेंट है -2 है स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए, ये हमने सारी वैल्यू जो है निकाल, अब इसको हम निकालते हैं इनका है। तो A1 अपॉन क्या है स्टूडेंट A2। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या है 3 है। फिर क्या है B1 अपॉन क्या है B2 है, माइनस क्या है 3 अपॉन क्या -9। माइनस माइनस काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्या आ जाएगा C1 अपॉन C2 -3/2। ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया 3/2 बच गए। क्या हमारे ये बराबर हमें दिख रहे क्या, इसमें ये दोनों बराबर है। क्या बराबर है A1 अपॉन A2 और ये क्या B1 अपॉन B2। तो क्या आ गया A1 अपॉन A2 स्टूडेंट और क्या आ गया B1 अपॉन B2 आ गया। और ये डज नॉट इक्वल टू क्या है C1 अपॉन C2। और हमने क्या ये दोनों हमारे बराबर क्या है आ गए। हमने क्या स्टूडेंट बताया था, ये हमारे तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमारे अद्वितीय हल की स्थिति हो गई जाके। इसमें क्या लिख लेंगे, युग्म का कोई हल नहीं है, युग्म का कोई हल नहीं
है, इसलिए इसको हम बज गुणनखंड विधि से स्टूडेंट नहीं हल करेंगे। क्लियर है। चलिए आइए सेकेंड नंबर चेक करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ये 5 इधर पक्षांतर कर लिया तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट डाल लिया। इसी प्रकार दूसरा दिया गया समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 8 को इधर पक्षांतर कर लिया, इसको सेकेंड नंबर डाल दिया। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए व्यापक समीकरण अभी हमने नोट किया तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड डाल दिया, और तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या डाल दिया 4 स्टूडेंट। चलिए समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर, चलिए स्टूडेंट तुलना करते, अभी क्वेश्चन में लगाया तुलना करके। चलिए एक क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, तो चलिए क्या तुलना करेंगे a1, तो a1 बराबर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 2 है, और क्या स्टूडेंट b1 की वैल्यू हमें क्या स्टूडेंट दी गई है 1 है। इसी प्रकार C1 की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट -5 दी हुई है। क्लियर है। चलिए A2, तो A2 की वैल्यू स्टूडेंट इसी प्रकार हम तुलना करेंगे, A2 की वैल्यू क्या स्टूडेंट हो जाएगी। चलिए A2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये 3 दी हुई है। फिर इसी प्रकार B2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी 2 दी हुई है। क्लियर है। इसी प्रकार C2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है -8 दी है। क्लियर है। तुलना समझ में आ गई हो गई स्टूडेंट। चलिए अब क्या हमें बराबर इक्वल दिख रहा है, चलो चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 है अनुपात, फिर क्या 2 बटे क्या आ गया 3 हो गया। फिर क्या है स्टूडेंट B1 अपॉन क्या है B2, क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या है 2 स्टूडेंट। फिर क्या आ जाएगा C1 अपॉन क्या है C2 -5 अपॉन क्या -8, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हमारे इक्वल दिख रहा है, तो इसमें तो स्टूडेंट नहीं है, तो क्या कर लेंगे A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू स्टूडेंट B1 अपॉन क्या है B2, और डज नॉट इक्वल टू क्या है C1 अपॉन C2 स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट इसको हमें किससे सॉल्व करना है, बज गुणनखंड विधि से। तो चलिए आइए स्टूडेंट बज गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो चलिए लिख लेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि से। क्लियर है। वज्र गुणनखंड विधि से चलो सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट दोनों इक्वेशन हमने नोट कर लिए, पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए वज्र गुणनखंड विधि बहुत ही सिंपल होती है, बस एक बार ध्यान से देखना। एक्स हमने ले लिया, तो एक्स ये क्या होता है, एक्स का ये छोड़कर एक्स वाला छोड़ देना है। अब हमें मल्टीप्लाई इसका इसमें करना होता है, इसका इसमें करना होता है। ठीक है। चलिए इसका इसमें करेंगे तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा 1, ये क्या है -8 है, और यहाँ हमारा क्या स्टूडेंट माइनस आता है। क्लियर है। चलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 है इंटू क्या है स्टूडेंट -5 दिया हुआ है। चलिए इक्वल एक्स वाला हो गया। अब इसके बाद वाई लेंगे। क्लियर है। वाई हमने तो वाई वाला स्टूडेंट ये छोड़ देना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें होना है। लेकिन वाई वाले में स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना है कि इसका इसमें पहले होना है, ये एक्स वाला बाद में इधर होना है जाके, तो इसका इसमें होना है। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3 गुणा क्या है -5 है, माइनस आता है यहाँ पर है, और ये 2 गुणा क्या स्टूडेंट है -8 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए इसके बाद ये हमारा दिए गए, तो अचर गुणांक क्या लेंगे 1, अचर गुणांक क्या स्टूडेंट लेंगे 1, तो ये लाइन अचर गुणांक वाले में छोड़ के इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो 2 का गुणा किसमें हमें करना है 2 में, तो 2 गुणा क्या 2 आ जाएगा, और ये 3 का गुणा 1 में स्टूडेंट हो जाएगा, तो क्या है 3 गुणा 1, क्योंकि y के आगे गुणांक क्या होगा जाके 1 ही होगा जाके। क्लियर है। 1 होगा जाके। चलिए इस प्रकार से मैं वज्र गुणनखंड करना। अब इसको हमें कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या आ जाएगा 8 एकम क्या स्टूडेंट आ गया 8 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस स्टूडेंट, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर है। चलिए ये क्या आ गया वाई, तो वाई बटे 5 15 है, माइनस माइनस प्लस है, 8 दूनी क्या आ जाएगा 16 स्टूडेंट, ये
इक्वल ये क्या आ जाएगा 1/2 दूनी क्या है 4, ये क्या हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 है स्टूडेंट। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा x बटे है, ये क्या बचेगा स्टूडेंट 2 बचेगा। ये क्या है y बटे क्या है 1, ये क्या आ जाएगा 1 बटे 4 3 7 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, अब तो वैल्यू हमारे, अब इसका इसमें ले लेना और इसका इसमें लेके सॉल्व करना। तो क्या आ जाएगा x/2 स्टूडेंट आ गया, 1 क्या आ गया 7 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ माइनस शायद आ रहा, क्या दिया हुआ था 1 मिनट चेक कर लीजिएगा। ये हमने अचर गुणांक लिया था, अचर गुणांक इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, वही माइनस आया, यहाँ प्लस कहाँ से हो जाएगा। क्लियर? इसमें सभी में क्लियर था। तो यहाँ क्या स्टूडेंट है माइनस, तो 7 की जगह क्या स्टूडेंट है ये 1 है, क्या है 1 है। क्लियर है? 7 नहीं है। तो 1 में क्या हो जाएगा, चलो 1 यहाँ कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1। तो ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 एकम 2 स्टूडेंट, तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो क्या आ जाएगा y बटे क्या है 1, ये क्या है 1/1 स्टूडेंट, तो y बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो आई होप क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्लियर है? और इसके जो हमारे पहले के जो तीसरा और चौथा पार्ट है, ये आप लोग स्टूडेंट लगा लेना है। क्लियर? इसी प्रकार सेम है, लगा लोगे। चलिए 2 नंबर पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है। 2 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल होने की कंडीशन में निकालने, तो अनेक हल होने की कंडीशन स्टूडेंट क्या होती है आप लोगों की कि A1, और ये क्या होता है A1 क्या होता है A2 इक्वल क्या होता है B1/B2 इक्वल क्या हो जाएगा C1 स्टूडेंट C2 हो जाए। क्लियर है? अनेक हल की स्थिति ये होती, ध्यान रखना है। चलिए तो ये हमारा इक्वेशन 2x + 3y = 7, 7 जो है पक्षांतर कर लिया, तो क्या 2x + 3y - 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ये हमारा a - bx है प्लस a + by है, ये 3a + b - 2 दिया हुआ है, पक्षांतर कर लिया इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड डाल। व्यापक समीकरण स्टूडेंट हमने नोट किया है, तो a1x + b1y + c1 = 0 है। इसी प्रकार सेकेंड है 3 और 4 डाल दिए, 1 3 तथा 2 व 4 के स्टूडेंट तुलना करनी है। चलिए तुलना करते हैं। तो पहले और तीसरा ही a1 समान क्या है 2 है। चलिए स्टूडेंट क्या हम नोट करते हैं a1 इक्वल क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। क्लियर है? a1 के समान क्या है 2 है, फिर क्या है b1 के समान क्या दिया हुआ है 3 है, तो क्या आ जाएगा b1 = क्या है 3 स्टूडेंट दिया, फिर क्या है c1, तो चलिए c1 = क्या है स्टूडेंट -7 है, क्या है -7 है। फिर क्या आ जाएगा a2 क्या आ जाएगा a - b है, तो क्या आ जाएगा a - क्या है b, तो क्या आ जाएगा b2 वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारी a + b है, तो ये नोट कर लेते हैं क्या है a + b है। फिर क्या है स्टूडेंट C2 वैल्यू हमारे ये दी हुई है, क्या है माइनस क्या है 3a है प्लस क्या है b है माइनस क्या है स्टूडेंट 2 दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए ये हमने सारे तुलना कर लिए स्टूडेंट। चलिए अब हमें क्या निकाल लेना a1 क्या है a2। चलिए क्या परिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो पहले कही रहा था, चलो हम कंडीशन ही स्टूडेंट नोट कर लेना, क्योंकि पहले से कही रहा था तो हमें बराबर कर लेना। तो a1/a2 क्या है बराबर क्या है b1/b2 स्टूडेंट, ये क्या है c1 क्या है स्टूडेंट c2 है। चलिए अब यहाँ में वैल्यू प्रूव्ड कर देना है, तो वैल्यू चलो स्टूडेंट यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 क्या है स्टूडेंट a - b है इक्वल क्या है ये 3 स्टूडेंट दिया हुआ है कि a + क्या है b है, ये क्या आ जाएगा -7 क्या स्टूडेंट है कि 3a + क्या है b है माइनस क्या स्टूडेंट 2 दिया हुआ है। क्लियर है?
चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इसको तोड़ लेना है। क्लियर है। अब इसको इसको ले लेंगे। क्लियर है, जैसे भी क्वेश्चन फर्स्ट लगाया था। चलिए तो तोड़ते हैं इसको 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 सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 अपॉन क्या है ए माइनस क्या स्टूडेंट है बी है। ये क्या है -7, क्या है माइनस, ये क्या दिया है -3 ए है प्लस क्या है बी है -2। माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इधर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 है, 3 ए प्लस बी है -2 दिया हुआ है। फिर ये क्या हो जाएगा 7 है, और ये क्या ए माइनस बी स्टूडेंट है। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 ए प्लस क्या है 2 एकम 2 बी, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ये क्या हो जाएगा 7 ए है माइनस क्या स्टूडेंट है 7 बी है। चलिए ए बी एक साइड, ये चलो पक्षांतर कर लेते। तो ये 6 ए है, ये 7 है, घट जाएगा स्टूडेंट, माइनस का ए बचेगा। 7 बी इधर आ जाएगा, 2 बी प्लस का है, क्या हो जाएगा 9 बी स्टूडेंट। क्लियर है। माइनस क्या है 4 है, इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट फर्स्ट डाल लेंगे, तथा जो दूसरी कंडीशन हमारी दी गई थी, चलो स्टूडेंट उसको भी नोट कर लेते। क्या दी गई 3 अपॉन क्या था ए प्लस बी दिया हुआ था। ये क्या माइनस का 7 अपॉन दिया हुआ था -3 ए है प्लस क्या है बी है -2 स्टूडेंट। ये माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो रहा था, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर। तो ये क्या है स्टूडेंट हो जाएगा 3, और ये क्या है 3 ए है प्लस बी है -2 है 7। ये क्या आ जाएगा ए प्लस क्या है बी स्टूडेंट। चलिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 त्रिका क्या है 9 ए है प्लस क्या है 3 बी है, 3 दूनी 6 है। ये क्या आ जाएगा 7 ए है, ये क्या है 7 बी स्टूडेंट। तो 7 ए को पक्षांतर कर लो, क्या हो जाएगा 2 ए है। इसको इधर पक्षांतर कर लो, क्या आ जाएगा माइनस का क्या है 4 बी है, क्या है माइनस का 6 इक्वल क्या स्टूडेंट है 0 है। चलिए अब इसमें 2 से चलो भाग दे देते हैं। ए हमें या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 का भाग ही दे दे, ज़्यादा सही है। तो क्या है 2 से भाग देने पर, तो लिख लो 2 से भाग देने पर, या दोनों पक्षों में भाग देने पर लिख लो। तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 भी है, 2 ही 6 है, इक्वल टू क्या इक्वेशन क्या स्टूडेंट हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 1 और 2 को स्टूडेंट सॉल्व कर हल कर लेते, जोड़ देते हैं। तो क्या है समीकरण क्या है स्टूडेंट 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए 1 और 2 को जोड़ देते। क्या है -a प्लस 9b, क्या है माइनस का a है प्लस क्या है 9b, और क्या स्टूडेंट माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस क्या है 4 इक्वल टू 0 है। फिर ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट a माइनस क्या है 2b है, ये क्या है माइनस क्या है 3 है, इक्वल टू क्या स्टूडेंट है 0 है। चलिए तो ये माइनस प्लस क्या हो गए कैंसिल हो गए, 9b में 2b घट जाएगा, क्या बचेगा 7b। 4 3 7 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहना है। इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। इसको पक्षांतर कर दो, तो क्या आ गया 7b इक्वल क्या है 7, तो b इक्वल क्या है 7/7, 7 एकम 7 स्टूडेंट। तो क्या आ गया b इक्वल टू क्या है 1 आ गया। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट तो क्या अब इसकी वैल्यू हम क्या है स्टूडेंट रख देते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा समीकरण, चलो चाहे जिसमें इसमें इसी में रख दो, 2 में ही, चलो समीकरण 2 में b का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं b का मान। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा a माइनस क्या है 2 इंटू बी की जगह 1 है, माइनस क्या है 3 इक्वल टू क्या है 0 है। a माइनस क्या है 2 है -3 इक्वल टू 0 है। ये क्या आ जाएगा a है 3 2 क्या है 5 -0 है।
तो ए इक्वल स्टूडेंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। तो राइट आंसर स्टूडेंट हमारा ये हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में स्टूडेंट। इसका सेकेंड पार्ट है, इसी प्रकार आप लोग लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।